अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? हमें उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर व आफियत के साथ रखे। तो ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। कल मैं ये मसाइल बताया था कि वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। तो गौर से सुनिएगा और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर करने से आपको परेशानी नहीं होगी, पैसा नहीं लगेगा, बस शेयर कर दीजिए तो अगले लोगों को फ़ायदा होगा। तो आइए गौर से सुनिए कि वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा फासिद हो जाता है, टूट जाता है। गौर से, अगर कोई शख्स रोज़ा की हालत में अगरबत्ती का धुआं या कोई भी भाप नाक या मुंह में दाखिल करे तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए कोई भी धुआं हो आप नाक या मुंह में दाखिल ना करें, वरना रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर रोज़ादार की नक्सीर फूटी और उसका खून नाक से हलक में चला गया तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से है, रोज़ादार मुंह में पान दबाकर सो गया और उसी हालत में सुबह हो गई तो रोज़ा नहीं हुआ, इसलिए कि सोते वक्त पान के अज्जा थूक के साथ पेट में खुद चले गए होंगे। इसलिए रात में सोने से आप ये कीजिए कि पान तंबाकू अगर है तो उसको अच्छे से कुल्ला करके ही आप सोइए। इसी तरीके से कुल्ली करते वक्त हलक में बिला इख्तियार पानी चला गया तो अब अगर उसको रोज़ा याद था तो रोज़ा जाता रहा। अगर कुल्ली करते वक्त बिला इख्तियार पानी चला गया, अब अगर उसको रोज़ा याद था तो याद रखिएगा कि रोज़ा उसका ख़त्म हो गया। और अगर रोज़ा याद नहीं था, ऐसे हालत में पानी मुंह में ले लिया तो रोज़ा नहीं टूटा। नाक या कान में तेल डालने से रोज़ा टूट जाता है, मगर कफ़ारा वाजिब नहीं है, सिर्फ क़ज़ा करना है। नाक में या कान में अगर आप तेल डालेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से है कि अगर कोई शख्स गलती से रोज़ा तोड़ दे या धमकी देकर किसी का रोज़ा फासिद कराया जाए तो ऐसी सूरत में सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी। अच्छा, ये तेल डालने का मसला को समझ लीजिए। आजकल जदीद तहकीक के मुताबिक कान और दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसलिए बाज़ मुफ्तियान किराम ने कान में दवा डालने को रोज़ा तोड़ने को नहीं करार दिया है। लेकिन मेरी राय यही है कि रोज़े की हालत में कान में आप तेल ना डालें। इसी तरीके से है कि पत्थर की कंकड़ी या बेफ़ायदा मिट्टी, घास फूस या कागज़ खाने से भी रोज़ा टूट जाता है। इसलिए कोई भी कंकड़ी हो या कोई बेफ़ायदा चीज़ हो या कागज़ वगैरह हो आप ना खाएं, वरना रोज़ा आपका टूट जाएगा। सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। कफ़ारा कहते हैं जिसको लगातार 2 महीना उसको रोज़ा रखने का पैद दर पैद, एकदम नाका नहीं होना चाहिए, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने का। इसी तरीके से मसूड़ों का खून अगर इतना ज़्यादा हो कि वह थूक पर गालिब आ जाए या थूक के बराबर हो तो उसके पेट में चले जाने से रोज़ा टूट जाएगा, सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी। यानी अगर मसूड़ों से खून निकला और वो थूक के बराबर हो गया या थूक से ज़्यादा हो गया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से रोज़ा के हालत में हुक्का या बीड़ी सिगरेट वगैरह पीने से भी रोज़ा टूट जाता है। क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं है। अगर रोज़े के दौरान मुश्त ज़नी से इंज़ाल हो गया तो रोज़ा फासिद हो गया, बाद में क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। अगर बीवी से बोसो किनार की वजह से इंज़ाल हो गया तो भी रोज़ा टूट जाएगा, अब क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। इसलिए सुबह सादिक के बाद गुरूब आफ्ताब तक आप बीवी से दूर रहे मतलब बातचीत करें, लेकिन वो प्यार मोहब्बत वाली से दूर रहे।
देखिए कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसको बताना ज़रूरी है, अगरचे शर्म व हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन बताना ज़रूरी है, पूछना भी ज़रूरी है। सख्त बीमार की वजह से अगर रोज़ा अफ्तार कर ले तो उसको सिर्फ क़ज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा नहीं। कोई बीमार पड़ गया, बहुत ज़्यादा बीमार, तो अब ऐसी सूरत में वो अफ्तार कर ले, रोज़ा तोड़ दे, तो वो सिर्फ क़ज़ा करेगा, कफ़ारा नहीं है। अगर किसी ने क़स्दन रोज़ा तोड़ दिया, फिर बीमार हो गया या औरत को हैज़ आ गया जो महीना में आता है, तो क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा साकित हो जाएगा। यानी जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया था और उसी दौरान वो बीमार हो गया या औरत को हैज़ आ गया, तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं है। रोज़ा में औरत के साथ ज़बरदस्ती जिमा करना, रोज़ा के रमज़ान के रोज़ा में अगर औरत के साथ मर्द ज़बरदस्ती जिमा करे तो औरत पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं। लेकिन मर्द पर दोनों चीज़ है, कफ़ारा भी और क़ज़ा भी, तो इसलिए जिमा से दूर रहे। इसी तरीके से अगर कोई किसी शख्स ने रोज़ा की हालत में सफ़र शुरू किया तो उसे बिला उज़्र रोज़ा नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर रोज़ा तोड़ दिया तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा नहीं। अगर कोई शख्स सफ़र शुरू किया तो रोज़ा रखा हुआ है तो रोज़ा ना तोड़े, लेकिन अगर रोज़ा तोड़ दिया तो सिर्फ क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं। इसी तरीके से है कि बवासीर के अंदरूनी मसों पर मरहम या दवा लगाने से रोज़ा टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से है कि मर्द की पेशाब की नाली में अगर कोई दवा डाली जाए और वह मसाना तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। यानी कोई भी दवा डाली जाए मर्द की पेशाब की नाली में और वह मसाना तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी औरत की शर्मगाह में कोई दवा डाली जाए तो फ़ौरन उसका रोज़ा टूट जाएगा। देखिए ये बहुत अहम मसाइल है, इसलिए बताना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी मर्ज़ की तशख़ीस या मुद्दत वज़अ हमल का अंदाज़ा लगाने के लिए लेडी डॉक्टर यानी लेडीज़ डॉक्टर अगर किसी औरत की शर्मगाह में हाथ डाले तो उसकी दो सूरतें हैं। अगर वह खुश्क हाथ डाले, खुश्क मतलब सूखा हुआ, जिस पर पानी या दवा का कुछ असर ना हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 2, और अगर तर हाथ यानी भीगा हुआ हाथ डाला या दवा वगैरह डालकर हाथ डाला तो रोज़ा टूट जाएगा। तो ये बहुत अहम मसाइल है जो मैंने आप हज़रात को तरतीब से स्टेप बाय स्टेप बताया है। आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि अहम मसाइल मालूम हो जाएंगे। आपके ज़रिए से आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।